कुछ सालों पहले कन्नड़ फिल्म केजीएफ के आने से पहले केजीएफ के बारे में बहुत कम ही लोग जानते थे। वैसे केजीएफ के इतिहास से फिल्म का कुछ लेना देना नहीं है। भारत के इस गोल्ड माइन का इतिहास बड़ा ही दिलचस्प है। केजीएफ का पूरा नाम कोलार गोल्ड फील्ड्स है। भारत में एक सोने की खदान जिससे 121 सालों में 900 टन सोना निकाला गया। कभी केजीएफ के कारण भारत सोना प्रोड्यूस करने में दुनिया में 6वें स्थान पर पहुंच गया था। केजीएफ एक समय भारत की सबसे बड़े सोने की खदान हुआ करती थी और भारत का 95% से भी ज़्यादा सोना केजीएफ से निकाला जाता था। दूसरे देशों से इंपोर्ट करने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी और अभी भी आधे भाग में सोना मौजूद है। फिर क्या वजह से केजीएफ को 2001 में बंद कर दिया गया? केजीएफ कोलार गोल्ड फील्ड्स कर्नाटक राज्य के बेंगलुरु से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित रोबर्ट्सनपेट एक तहसील में केजीएफ खदान मौजूद है। यह एशिया का दूसरा और भारत का पहला शहर है जहां बिजली शुरू हुई थी और केजीएफ में ब्रिटिश सरकार ने एक आर्टिफिशियल झील भी बनवाई थी। सन 1871 में ब्रिटिश सैनिक माइकल लेवली ने बेंगलोर में अपना घर बनवा लिया था। माइकल लेवली को एक रिपोर्ट से पता चला और रिपोर्ट पढ़कर ही माइकल ने इस जगह पर कुछ सालों तक खुदाई और सर्वे कराया। माना जाता है कि चोल साम्राज्य के लोग जमीन को हाथ से खोद कर ही सोना निकाल लेते थे। लेवली ने बैलगाड़ी में बैठकर बेंगलुरु से कोलार की 100 किलोमीटर की दूरी तय करके लगभग 2 साल तक शोध करने के बाद 1873 में लेवली ने मैसूर के राजा से उस जगह पर खुदाई करने की इजाज़त मांगी और वह इस जगह पर सोना खोजने में कामयाब रहे और इसके बाद सन 1875 में उन्होंने यहाँ गोल्ड माइनिंग करने के लिए सरकार की भी परमिशन हासिल कर ली। अब क्योंकि केजीएफ एक बड़ा माइनिंग क्षेत्र था और माइकल के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि अकेले दम पर वह इतने बड़े माइनिंग ऑपरेशन को अंजाम दे सके, इसलिए केजीएफ की माइनिंग का काम ब्रिटिश कंपनी जॉन टेलर एंड सन्स को दे दिया गया। जॉन टेलर एंड सन्स कंपनी के आने के बाद केजीएफ में माइनिंग का काम बहुत तेज रफ्तार से होने लगा, लेकिन माइनिंग का काम ज़्यादा बढ़ाने के लिए सन 1890 में कंपनी द्वारा यहाँ उस समय की सबसे आधुनिक मशीन लगाई गई। केजीएफ की खानों में पहले रोशनी का इंतजाम मसालों और मिट्टी के तेल से जलने वाली लालटेन से हुआ करता था। हालांकि मशीन लग जाने के बाद कंपनी को बिजली की भी जरूरत महसूस हुई क्योंकि इन माइंस के अंदर बहुत ही ज़्यादा अंधेरा हुआ करता था और फिर बिजली की ज़रूरत को पूरा करने के लिए भारत में देश का पहला हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर प्लांट लगाया गया, जिसे कावेरी इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के नाम से जानते हैं। इस तरह केजीएफ बिजली पाने वाला भारत का पहला शहर बन गया। जापान के बाद यह एशिया का दूसरा सबसे बड़ा प्लांट था। केजीएफ भारत का सबसे पहला शहर था जहां बिजली पूरी तरह से पहुंच गई थी। पानी से बिजली बनने के बाद वहां हर वक्त बिजली मिलने लगी। जिस समय दुनिया में ज़्यादातर हिस्सों में बिजली पहुंच भी नहीं पाई थी, उस समय केजीएफ पूरी तरह से इलेक्ट्रिक हो गया था। और इतना ही नहीं, केजीएफ में पानी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए केजीएफ के पास एक बहुत बड़ी आर्टिफिशियल झील भी बनाई गई। अब केजीएफ से भारत का 95% से भी ज़्यादा सोना निकलने लगा था। इसके बाद ही इस इलाके का विकास भी काफ़ी हो गया था। इस माइनिंग के ब्रिटिश अफसरों ने रहने के लिए यहाँ पर घर बनाना शुरू कर दिए थे और इस तरह से देखते ही देखते यह इलाका एक बड़े शहर में बदल गया और यहाँ पर उस समय पक्के मकान, हॉस्पिटल, क्लब और गोल्फ कोर्स जैसी बहुत सारी चीज़ें बनाई गई। यहाँ तक कि इस शहर को उस समय मिनी इंग्लैंड तक कहा जाने लगा था। केजीएफ में पानी की ज़रूरत पूरा करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने पास में ही एक तालाब का निर्माण कराया। वहाँ से केजीएफ तक पानी की पाइपलाइन का इंतजाम कराया और आगे चलकर वही तालाब वहां के आकर्षण का मुख्य केंद्र बन गया। माइनिंग से सोना निकालने का काम जॉन टेलर एंड सन्स कंपनी के द्वारा सन 1880 में शुरू किया गया और लगभग 76 सालों तक इसी तरह से सफलतापूर्वक चलता रहा। यहाँ तक कि देश के आज़ाद हो जाने के 9 साल बाद तक भी केजीएफ में माइनिंग का काम इसी ब्रिटिश कंपनी के ही अंडर में रहा। लेकिन भारत सरकार ने बाद में केजीएफ को अपने कब्जे में ले लिया और करीब एक दशक बाद सन 1956 में केजीएफ का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। सन 1970 में भारत सरकार की भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड कंपनी ने
यहाँ काम करना शुरू कर दिया। केजीएफ में शुरुआत में ऊपरी सतह पर ही सोना मिल जाता था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे ही यह माइन गहरी होती गई। जब तक यह माइन भारत सरकार के हाथों में आई तब तक इसकी गहराई लगभग 3 किलोमीटर तक पहुंच गई थी, जिसके चलते यह उस समय दुनिया की दूसरी सबसे गहरी माइंस बन गई थी। इतनी ज्यादा गहराई में इंसानों के लिए काम करना बहुत ही मुश्किल हो जाता था, क्योंकि इस गहराई में तापमान लगभग 50 डिग्री सेल्सियस और ह्यूमिडिटी लेवल लगभग 95% हो जाता था, और इसी वजह से यहाँ काम करने वाले मजदूर अक्सर मौत का शिकार हो जाते थे। और सन 1979 के बाद तो ऐसी स्थिति हो गई कि कंपनी के पास अपने मजदूरों को देने के लिए पैसे भी नहीं थे। कम सोना निकलने की वजह से भारत सरकार को लगातार नुकसान हो रहा था। इन्हीं सब कारणों से केजीएफ को 28 फरवरी 2001 के दिन हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। खनन बंद होने के बाद केजीएफ में सब कुछ ठप पड़ा है। हालांकि केंद्र सरकार ने 2016 में केजीएफ में फिर से काम शुरू कराने के संकेत दिए। कहा जाता है कि केजीएफ की खानों में अभी भी काफी सोना पड़ा है। तो ये थी रियल केजीएफ का इतिहास। आप इस इतिहास को जानने के बाद क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।